शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई, बहुत बहुत भाग्यशाली जो अपना घर परिवार छोड़ के बल्कि कहेंगे छोटा परिवार छोड़ के बड़े परिवार में आए कि वासना भी आ रही जैसे परिवार में बैठे, फिर भी पुराना छोड़ के नए में आए तो बहुत कुछ छोड़ के फिर आना होता है। तो आने पे ही राजी हो के बोला भगवान हमको क्या से क्या बनाता है, भिखारी से राजा बनाता है, वो भी कोई थोड़े दिन के लिए नहीं कि भाई 5 साल के लिए बना दिया, कितने साल के लिए, 2500 साल के लिए, जिसमें कोई दुख है, शांति, बेचैनी, समस्या नहीं होगी। सुनने में तो ऐसा लगे है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन कह कौन रहा कह कौन रहा है ये बातें? जो सत्य है 100% सत्य है, झूठ में उसमें मिक्स कुछ भी नहीं, वो कह रहा। जिसका शरीर ही नहीं तो उसके स्वार्थ भी क्या होगा, वो कह रहा। और सिर्फ करना क्या है, कर कर के तो हार लिए थे कि इस ज्ञान से पहले करना था, समझना कुछ नहीं था, सोचना ही नहीं था। तब भगवान कहे जो करते आए उससे तुम्हारी छुट्टी अच्छी हो ना, बढ़ती रहने तो छुट्टी अच्छी बात हुई ना। बिना ही बढ़ती रही फायदा हो जाएगा, बढ़ती रहने तो छुट्टी। तीर्थां पर धक्के खान तो छुट्टी, किसे देवी देवता की कढ़ाई करने तो छुट्टी। कितनी छुट्टी करती, आते छुट्टी। तो संगम युग छुट्टी का काल। सिर्फ क्या करता भगवान कि मैं बताऊंगा तुम सुनते रहो, बस सुनते रहो, और वो भी 1 घंटा, क्योंकि तुम करते करते हार लिए, सब चीज़ कमज़ोर होगी तुम्हारी, शरीर भी कमज़ोर हो गया, मन बुद्धि भी कमज़ोर हो गया। देखा होगा जिस तरह बुढ़ापा में बहुता के भूलन की बीमारी हो गई, ताला मूंद के 10 डंग गए थे, फिर भूल गए कदे ना मूंदा, फिर बोर्ड के जाके देखेंगे, खींच के देखें। तो मन बुद्धि भी कमज़ोर हो जाए, भूल जाओ। इसलिए भगवान आके थोड़ा थोड़ा सुनावे, जितना हमारी बुद्धि पकड़ सके। घनी कोई नहीं सुन सके, बस सिर्फ तो माथा दुखन लग गया कह दे।
और वो बेचारे को 100 साल का हो गया, वो 90 साल का हो गया, वो भी पढ़ो। नहीं तो बता इनका एडमिशन कितने हो सके। कोई नो एज लिमिट, कोई आओ भाई। ना तो 11वीं में उसका होगा जिसने 10वीं पास कर रखी हो। आपने कुछ नहीं पास कर रखा तो भी एडमिशन। और सारे एक क्लास में पढ़ो, पोता भी उसे क्लास में, दादा भी उसे क्लास में। ईसा स्कूल खोल दिया। आजकल स्कूलों में बड़ी समस्या हो रही है भाई। किसी स्कूल में एक टीचर है, 5 क्लास हैं, 100 बालक हैं, वो भी कोई पहली में कोई 5वीं में, सब क्यों कर पड़ा हुआ। बड़ी दिक्कत हो रही स्कूलों में। लेकिन भगवान की कलाम देखो ना, एक का टीचर है वो तो मारा वर्गे तो मॉनिटर बैठा रखे हैं। हमारा एक गांव में जनारण मास्टर हुआ करता। वो पढ़ा पढ़ुया कि मैं न करता, कुर्सी धोर डोगा रखा करता बडेरा वाला। न्यून न्यून जांदा जब डोगा दर जांदा कुर्सी पे, इसने जनारण समझियो। बस तो हम तो डोगा दर रखे। लेकिन बताओ भाई, हाँ जो वो बताओ। अपना कोई सब्जेक्ट नहीं, नहरी कोई किताब नहीं। लेकिन जितना हमारा समझ मारे है उतना हम बता दें। ज्ञान सागर तो वो है। और कसूता काम सब ने क्यों कर प्यार से पढ़ावा। किसी स्कूल में हम पढ़े भी, हाँ पढ़ाया भी है, सब है कहीं मीठे बच्चे कह के कोई नहीं पढ़ाया कभी। माँ बाप आड़े कलयुग में अपने बालकों ते भी कोई नहीं कह पाते। और छोरिया ना तो कर ले कोई। परीब सारी कसर काट दे। ईब न्यू कह मैं थारे सारे लाड इतने कर दूंगा जो पूरे कल्प में भी नहीं हुए, पूरी कसर काट दूंगा। देखो कितना परिवर्तन आते ही कर दिया। नहीं तो पैदा होंदे लड़के ने नू सुन तने जाना है, तने दूसरे घर जाना है, या समझन लग दी या सुननी पड़ दी। ये भगवान ने वो सारी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कदे भी इस चीज़ ने रोक दे ना। चाहे लूली लंगड़ी हो, किसी हो, एक गल से 2 देनी पड़ो। किसका भी गुजारा हो जाएगा गले। राजा महाराजा भी हो लिए, किसी की हिम्मत नहीं थी ना, मैं तो अपने राड़े रखूँगा। ये भगवान ने यूँ कर दिया अकना शादी बर्बादी। यूँ नारा किसी की हिम्मत थी कहने की। पूरे कल्प में किसी की हिम्मत नहीं हुई है। और अपने पास रखे पढ़ा के और संसार का कल्याण खातिर उतार दिए। 1-2 नहीं, 60,000 के करीब कन्याएं हैं जो समर्पित रूप से सेवा करें।
और जो शादी कर ली कई कह दे हम न्यू बेरा होंदा तो कोई नहीं करूँगा, उनकी कह उधेड़ दो बहुत होली तुमने दासी बनाने में तो महारानी बना पटरानी बना लाया। कितनी दादी जान की भी शादी हुई थी, पिटी भी बतेरी थी, लेकिन मुक्त होगी और सारी दुनिया में नंबर 1 होगी कई चीज़ों। तो भगवान आके यूँ बनावे जिसने कोई नहीं जाना था, नाम भी खत्म हो गए, फलाने की बहू, फलाने की माँ, बस कोई नाम ले रहा है, हे राजू की माँ ईब किसी का बालक आ जा तो पूरे परिचय क्या होगा, न्यू को निबेरा हमने इसके बाबू का कहना, कौन सी माता का है यो छोरा, जो करिया रिवाज देखो हूँ भी अपने मायके चली जाता उड़े माँ का नाम लेंगे ना, यू बालक फलानी छोरी का है। कितना प्रैक्टिकल परिवर्तन। और फिर बाबा ने आके एक नया परिवार बना दिया। हमारा परिवार घटते घटते छोटा हो गया था, क्यों संयुक्त परिवार में रोड़े होने लग गए, झगड़ा होने लग गया, बने नहीं किसी की, धीरे धीरे नरपण होता चला गया, फिर परिवार छोटा होता चला गया, कड़े सी आके थम्या मेरी बहू बस और कोई नहीं, स्वभाव है, बालक भी हॉस्टल में भेज दो बस। और फिर बात जूत दोनों का कोई नहीं छुटाना हुआ, एक मरेगा एक जेल में जाएगा, फिर यो ये पूरे तक आ गया परिवार सिमटता सिमटता, और हम सब हो गए कुएं के मेंढक। परिवार के सिवा हमारी सोचें नहीं बदले, सवेरे जागते सोते ही बस मेरे घर के उन का जिक्र, चाहे अच्छा से बूंदा, इसलिए इतने कुएं के कुंठित हो गए, हम नैरो माइंडेड हो गए, छोटा सा दिमाग रह गया। तो विकास करना होगा, सबसे पहले हमने माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा। बड़ा दिल, बड़ा दिमाग, बड़ा दिमाग सारी सृष्टि हमारे सामने आनी चाहिए। अमेरिका में तो ज्ञान चला गया, अफ्रीका में रह गया, उधर तो यह सोच होनी चाहिए। और ये जो विदेश में अपने जा रहे हैं उनकी यह सोच है, इस कंट्री में रह रही है कसर, तो हमारी भी ऐसी होनी चाहिए कि भाई फलाना गांव खाली है, उसमें भी अपनी पाठशाला, अपनी क्लास, अपना परिचय होना चाहिए। होगी ना विशाल बुद्धि, विशाल होगी। सिर्फ अपना अपना 5-4 का घर के बारे में कोई दिन पूरा होता। ये पहली सीढ़ी है विकास की, जो इसमें आगे बढ़े हों उनकी यह पहचान है। आप अपने आप को चेक करते रहो, हक मैं सारा दिन किस किस के बारे में सोची जाऊँ। इसलिए बाबा का वह है, हद से बेहद में आ जाओ। खाई तो बार बार बसो, सुना होगा ना, सारी खाई पार करो। यूँ नहीं यूँ मेरा घर, यूँ पड़ोसी, यूँ गुआंढ,
यो फलानी जात, यो फलाना धर्म, ये सारी खाई हैं। इन तक क्रॉस करो, पार जाओ। सारी वसुधा, सारा संसार अपना परिवार। ये भी आप देखो कितना अच्छा परिवार। और आज तो विशेष रक्षाबंधन के कारण सबकी नज़र कितनी पवित्र है, भाव दिखाई दे रहे हैं दृष्टि द्वारा। तो ये आदमी का बस की बात नहीं, ये भगवान कर सके है ऐसा। तो आज हम विचार करेंगे रक्षाबंधन के बारे में।